स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आप सबका हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े खास मुद्दे, बड़े मुद्दे पर। देश के उन चुनिंदा राज्यों में से मध्य प्रदेश एक है जहां हैवीवेट नेताओं की संख्या बाकी के प्रदेशों से ज्यादा दिखती है। मतलब प्रमुख नेता, बड़े चेहरे, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर छाने वाले चेहरे। दोनों ही पार्टियों में इन नेताओं के दिल्ली में दखल कम नहीं है और इस बात का नतीजा यह भी है कि नेताओं के हर एक मूवमेंट पर, हर एक बयान के ऊपर तत्काल आपको कोई ना कोई मायने निकाले जाने दिखाई पड़ते हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कुछ ऐसे ही बयानों की और कुछ ऐसी तस्वीरों की चर्चा है। कोई इनके जरिए संगठन में बदलाव के कयास लगा रहा है तो किसी को गुटबाजी इसमें नजर आती है। हम किन विषयों पर यह बातचीत कर रहे हैं, किन मुद्दों पर हम आज चर्चा दोनों पक्षों से करेंगे, यह आपको बताएंगे एक रिपोर्ट में। लेकिन इसके पहले यह बता दें कि इस अहम विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए इस वक्त दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थ नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर तेज वाजपेयी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और मृणाल पंत साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। वाजपेयी जी, पंत साहब, आप दोनों को नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम क्यों ये कह रहे हैं कि ये हैवीवेट नेता, ये बड़े नेता, इनके कुछ बयान या इनके कुछ तस्वीरों पर तरह तरह के कयास हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखिए, फिर बात शुरू करेंगे। संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम, और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम वी.डी. शर्मा जी ने करे। कैलाश जी के यहाँ क्षेत्र के विकास की, प्रदेश की विकास की, उनके साथ मिलकर एक नई उमंग और नई जोश के साथ हम लोग कार्य करेंगे। जिस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजय वर्गीय के मार्गदर्शन का बयान दे दिया। सिंधिया के बयान से सबसे ज्यादा जोश और उमंग में विजय वर्गीय के समर्थक होंगे, क्योंकि विजय वर्गीय से पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस लेने के बाद ये माना जा रहा था कि उनका कद कम कर दिया गया है। इसे यदि प्रदेश स्तर पर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के पहले कार्यकाल में करीब 6 महीने का वक्त बाकी है और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर अटकलें थमी नहीं है। दोनों बड़े नेता हैं हमारे, माननीय विजय वर्गीय जी भी, माननीय सिंधिया जी भी, और परस्पर मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, सभी परिवार की तरह चलते हैं। बीजेपी मुलाकात को सामान्य बताए, लेकिन राजनीति में नेताओं के बयान और मुलाकातों के कई मकसद और मायने ढूंढे जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी सिंधिया और विजय वर्गीय की डाइनिंग पॉलिटिक्स के सियासी मायने निकाल रही है। कुल मिला के एक डर है कि जितनी मीटिंगें मध्य प्रदेश में हो रही हैं, इनके नेताओं की, इनके बड़े नेताओं की, इनके अध्यक्ष की, चाहे जबलपुर हो चाहे भोपाल, इतनी और देश के अंदर कहीं नहीं हो रही। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डर इनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ जी से है। ऐसा मुझे अंदाज तो लगता है, और मामा की विदाई का भी क्षण नज़दीक आ रहा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे कांग्रेस के घर में भी उठापटक काफी तेज है। 7 दिन पहले IBC 24 पर सबसे पहले विधायक संजय यादव ने MIC गठन को लेकर नाराजगी जताई थी। उसके 3 दिन बाद कांग्रेस के दूसरे विधायक विनय सक्सेना भी उनके साथ खड़े हो गए। एक तो कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं बचा, वो तो जनता की कृपा से चल रही, क्योंकि भाजपा खराब, इसलिए कांग्रेस चल रही। तो इनका सौभाग्य है कि तीसरा दल यहाँ मजबूत नहीं हो पा रहा, नहीं तो कांग्रेस थर्ड ही रहेगी मध्य प्रदेश। विषय सिर्फ इतना है कि क्या एक विधायक को अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ी सामाजिक रूप से, और उस पीड़ा व्यक्त करने के बाद भी सिर्फ महापौर नहीं है माननीय जगत बहादुर अन्नू जी, वो इस समय जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उन दोनों पदों के साथ न्याय करते हुए क्या उनको हमारे जो विधायक साथी हैं उनसे बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, ये प्रश्न है। जाहिर तौर पर महाकौशल के सबसे बड़े शहर में हो रही ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि जल्दी हालात संभल जाएंगे। इश्यूज हैं जिसको लेकर अध्यक्ष जी और
स्थानीय विधायक को चर्चा कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि बहुत इस तरह कोई इशू जिसको हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। पूर्ण भरोसा है हमें अपने नेता पर, आदरणीय कमलनाथ जी पर, क्योंकि कमलनाथ जी के पास पूरा मध्य प्रदेश है, तो कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो उसको सुधार करने का काम हमें नेता करेंगे। दोनों ही पार्टियों के लिए 2023 का चुनाव काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ अपनी सरकार गंवाने का झटका खाई कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, जिसका मानना है कि 2023 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से ही 2024 की राह मजबूत हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जितने भी चेहरों का हमने जिक्र इस रिपोर्ट में किया, वो सब के सब बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में दखल रखते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे उनकी मुलाकात जिन नेताओं से हुई है, विजयवर्गीय जी, उनकी जिक्र आप कर लें, या फिर प्रदेश में सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली उठाने वाले विपक्ष के वो चेहरे जो खुद अपनी पार्टी के भीतर कुछ कमियों को, खामियों को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इसके लिए वक्त जो चुना गया इन मुलाकातों का, शिकायतों का, वो ठीक है? इस पर भी थोड़ी चर्चा की शुरुआत कर लें। मृणाल पंत जी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी दोनों पक्षों से हैं। सबसे पहले पंत साहब, आज आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो कुछ महाकौशल में जबलपुर में हुआ वो सबके सामने है, सार्वजनिक मंच के ऊपर 2 विधायकों ने शिकायत की और कहा वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ एक मुलाकात जो विजयवर्गीय की जी और सिंधिया जी की हुई, इस पर भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या कांग्रेस में इस वक्त मेल मुलाकात और चीजें क्लियर करने का वक्त नहीं है? अब पहले कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं जी। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस जितनी इस बार एकजुट है, इतनी पहले कभी नहीं थी। एक सर्वमान्य नेतृत्व है श्री कमलनाथ जी का, और सारे नेता बिल्कुल कदम मिलाकर कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं। सोच एक है, दृष्टि एक है, कार्यप्रणाली एक है, नीति एक है, निर्णय एक है, और आगे संकल्प भी एक ही है। एक ही लक्ष्य के लिए सब लोग सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जरूर कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं संवाद के अभाव के कारण की, लेकिन कांग्रेस में एक पुरानी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह लोग अपने मन में बात नहीं रख लेते, साफ साफ बात कह देते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है और अपनी मन की बात सबके बीच में रखकर उतनी ही जल्दी सामंजस्य भी बन जाता है। वही हम जबलपुर में देख रहे हैं। जिन विधायक जी ने ये बात कही, उन्होंने सीधे सीधे अपने मन की पीड़ा सामने रख दी, और जिन दूसरे विधायक जी की बात कही, उन्होंने कह भी दिया कि समय रहते हम इस बात को बातचीत करके हल कर लेंगे। ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। हम परस्पर बातचीत करके, संवाद करके अपने बीच में अगर इस तरह के कोई मतभेद होते हैं तो उनका पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ऐसा होता तो इसी जबलपुर में पिछले विधानसभा के समय धीरज पटेरिया जी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। एक अच्छे व्यक्ति का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट के किसी और को दे दिया, और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को उस सीट के अलावा आसपास की सीटों पर भी नुकसान हुआ। ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग ना तो अपनी बात रख सकते हैं, ना अपनी बात कह सकते हैं, और कोई अगर ऐसी कोशिश भी करता है तो उसे सुनने वाला कोई दूसरा होता नहीं है। ऐसी स्थिति कांग्रेस में नहीं। अब जहां तक सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय जी की मुलाकात का सवाल है, बहुत स्पष्ट शब्दों में आदरणीय सिंधिया जी ने एक बात कह दी, और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कांग्रेस में जिस तरह से उनकी कार्यशैली रहा करती थी, वो कार्यशैली लेकर भी गए हैं, और उसी कार्यशैली के मद्देनजर उन्होंने बता दिया है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संभवतः भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव जीत नहीं सकती, और इसलिए उन्होंने कैलाश जी का नाम लेके स्पष्ट तौर पे कई संकेत दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, राजनीतिक प्रेक्षकों को भी। और हमारे मन में ये पहले से ही ये बात आ रही थी कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे शिवराज सिंह जी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, किसी और को करेगी। तो वो संकेत सिंधिया जी ने दे दिया है। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज सिंह जी की जगह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे होंगे? और अगर मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होंगे तो क्या वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिनके रहते हुए 5-5 नगर महानगर पालिका में महापौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन्हें हटा के कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी जा रही है? चलिए, दोनों विषयों पर, दोनों सवालों पर, तस्वीरों पर साफ साफ बात रख दी मृणाल पंत साहब ने। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, दोनों पर सिलसिलेवार आप ही अपनी बात रखें। आप शुरुआत बीजेपी से करें। देखिए, बीजेपी में तो चूंकि कोई घटना ही नहीं है भाई, वो उन्हें एक सपरिवार वो महाकाल की सवारी में जाते ही है, तो स्वाभाविक इंदौर होते हुए गए तो उनके घर होते हुए गए,
इसमें मेरी समझ में तो कोई ऐसी कोई मैं इसको बहुत उस रूप में नहीं देखता हूँ। दूसरी बात, जो कांग्रेस की बात आपने करी है कि कांग्रेस में देखिए संजय यादव जी ने कहा क्या है, आपने भी सुना है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ जाएगी। ये सामान्य बात है क्या? उनका ये कहना कि भाई विनय सक्सेना जी का ये कहना कि भाई वो जिला अध्यक्ष है, वो विधायक है, उनके साथ यदि ये बर्ताव हो रहा है तो गंभीर है। इसमें हमारा कुछ नहीं कहना। जैसे मृणाल जी ने हम पे बहुत कुछ बोला, तो ऐसे हमने मृणाल जी पे बोला ऐसा नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? विनय सक्सेना कह रहे हैं, संजय यादव कह रहे हैं। दूसरा देखिए पुनीत जी, डिनायल मोड में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। राकेश मवई जी, उन्होंने आज लेटर लिख के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कि साहब मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं इस पद के साथ में वर्तमान परिस्थिति में, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो आप सोचिए ये भी शुरू हो गया है। फिर उसके बाद अब आप बातचीत की बात करते हो। आज जयदीप शेरगिल जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि साहब मैं साल भर हो गया है सोनिया जी प्रियंका जी से बातचीत करने का समय मांग रहा हूं, तो दे ही नहीं रहे मुझे। तो वो भी चले गए। अच्छा, ये कारण बता के गए। अगेन इसमें कोई बीजेपी कारण बता रही हो ऐसा नहीं है। हम तो चलो बोलेंगे, हम कौन सा कांग्रेस की तारीफ करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाओ राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में भाई 12-13 लोगों ने आपके प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, क्रॉस वोटिंग करी, नहीं दिया। वो कमलनाथ जी ने नकार दिया, ये आपको भी पता है। मुकेश नायक जी ने बाइट दी कि ये सब बिकाऊ हैं और हम देख लेंगे इनको। क्या किया आपने? तो अभी तो आप अपनी आस्तीन में 13 जो नाग लेके घूम रहे हो, उसका क्या करोगे? अभी ये बड़ा निर्णय लेना। और उसके बाद ये सब जो असंतुष्ट निकलते आ रहे हैं, तो 20 एक हो गए विधायक। तो ये तो कांग्रेस तोड़ो शुरू हो गया फिर से। भाई इतने ही लोग तो लगभग आपको हटे थे ना, और सब सीनियर लोग थे। भाई ये लोग भी बहुत सीनियर लोग हैं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी कि चलो आप बात करना चाहते हो पुनीत जी, तो मुझे बताना है कि कमलनाथ जी की आखिरी बाइट कब की थी? सोनिया जी विदेश में, राहुल भैया विदेश में, प्रियंका जी विदेश में, रॉबर्ट वाड्रा विदेश में, कमलनाथ जी विदेश में। तो देश में क्या है ये बताइए? ये लोग मोहल्ला क्लिनिक खुलवाते, एम्स खुलाते और इलाज कराने विदेश जाते हैं, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए विदेश जाते हैं। और अब सीधे 4 तारीख को महंगाई कांग्रेस का लंबा चौड़ा विश्लेषण किया वाजपेयी जी, और दोनों पर आपका विश्लेषण बनता था। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपकी नजर में कोई विषय नहीं है। एक मिनट हितेश जी, आपने कहा कि जो आपकी नजर में कोई विषय नहीं है, उन तस्वीरों पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी उतनी चर्चा हुई कि क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें हैं। दूसरा, हमारे नेता विजय वर्गीय होंगे, इस तरीके की बातें। हालांकि औपचारिकता में भी आप ये बात कह सकते हैं, बड़ों को आदर देने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में आप ही कह रहे हैं कि हर एक बयान के, और अगर कोई इतनी बड़ी हस्तियां ये बयान दें और किसी खास मौके पर दें तो फिर मायने तो निकाले जाते हैं। इसलिए प्रश्न आपके खेमे में भी उतना ही उठा, उतने ही उस पर चर्चा हुई, आपको भी जानकारी होगी। अब आप आधिकारिक तौर पर चाहे जिस भी भाषा में इसको परिभाषित करें। देखिए पुनीत जी, मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको कह दूं कि मेरे पूरे वक्तव्य में मैंने कोई विश्लेषण नहीं किया है। आप बता दीजिए मैंने कोई टिप्पणी की क्या कांग्रेस में? मैंने तो कांग्रेस में जो टिप्पणी कांग्रेस के लोगों ने कही वो आपके सामने रख दी। तो इस प्रज्ञा अपराध से आप मुझे मुक्त कर दीजिए। चलिए ठीक है। अब आपने जो बात कांग्रेस पार्टी के बारे में उसके बारे में कही है, मैं थोड़ा सा बीजेपी के बारे में, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बारे में भी आप थोड़ी सी अपनी राय रखें। आपने जैसे एक लाइन में कहा कि हमारे लिए कोई विषय नहीं है, तो विषय एक्चुअली खेमों से ही उठता है, खेमों के भीतर की चर्चाओं से ही उठता है, वहीं से पत्रकारों तक और वहां इस मंच तक आता है। ये बात आप भी समझते हैं। 2 फ्रेम आप दिखा रहे हैं, आपको बैलेंस करना होगा। एक फ्रेम में आपके पास कांग्रेस के विधायकों के बयान हैं, इस्तीफे हैं, प्रवक्ताओं के हैं, सबके हैं, कोई विश्लेषण नहीं, खेमेबाजी नहीं और कोई व्हाट्सएप टॉक नहीं, उनके सीधे बयान हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आप 2 नेता यदि मिल रहे हैं, उनके बच्चे मिल रहे हैं, पारिवारिक मिलन हो रहा है, तो उसके निहितार्थ निकाल रहे हैं। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ सर? मृणाल जी, आप कांग्रेस पार्टी के एक नेता और प्रवक्ता के नाते आपको क्या लगता है ये नेतार्थ क्यों निकाले जा रहे हैं इन तस्वीरों के? सौजन्य भेंट है।
और कमलनाथ जी कहाँ है जरूर बताइए। हमारे सम्मानित साथी ने बिल्कुल सही कहा कि पिछली बार कांग्रेस के नेता की बाइट कब थी। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को नेतृत्व संभाले हुए लगभग 8 साल होने वाले हैं। 8 साल में एक भी मौका ऐसा याद नहीं आता जब उन्होंने बाइट दी हो या मीडिया से कोई प्रेस वार्ता करके सवालों के सीधे जवाब। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष की ले लो, प्रदेश अध्यक्ष की ले लो, कमलनाथ जी राष्ट्रपति थोड़ा है जो मैंने उनसे बाइट मांगी। ये कमलनाथ जी प्रधानमंत्री थोड़ा चुनाव का सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का व्हीप जारी नहीं होता। तो विधायक अपने मन से अपने निर्णय के हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं और मुझसे बेहतर तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता पाएंगे कि जैसे एक बार उन्होंने कुछ महीने पहले लगभग 2 साल होने को आए मध्य प्रदेश में किन किन विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई थी। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में किस किस विधायक को क्या क्या ऑफर किया इसकी जानकारी मुझसे बेहतर शायद जी आप अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर किसी की भी वॉइस को दबाते नहीं और ना ही हम किसी को म्यूट करते हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो दर्शकों तक भी जा रहा है और पंत साहब तक भी जा रहा है। तो पंत साहब यू आर अ वेरी नाइस मैन, मेरे आप भी जानते हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आप। मैं बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ। आप कमलनाथ जी से प्रधानमंत्री मत जाइए। कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनके समकक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो रोज देते हैं बाइट, आपसे बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो कमलनाथ जी क्यों नहीं करते? कमलनाथ जी भले ही मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हो लेकिन उनका कद राष्ट्रीय स्तर का है और मैं अगर उनकी राष्ट्रीय बना दीजिए, आपका मानना है तो कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। और जहां तक सिंधिया जी ने कहा है, उन्होंने शब्दों में कोई हेरफेर नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते, वो कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति जो नया आया है, 1.5 साल हुआ है, इससे ज्यादा बेहतर शब्दों में और कैसे संकेत दे पाएंगे? कही ये बात तो ये बिल्कुल ठीक सिंधिया जी ने कहा है और जो लोग राजनीति को समझते हैं वो इन शब्दों का सही अर्थ निकाल लेंगे। अरे देखिए हर स्तर पे ये तो केवल हमारे सामने घटना आ गई है कैलाश जी की और सिंधिया जी की। मुझे लगता है सिंधिया जी को डर इस बात का है। चलिए एक पॉइंट के ऊपर मैं एक ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा कि क्या संकेतों में बात करना और खुलकर बात करना ये पार्टियों के अपने व्यवहारगत चीजों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये इसी मंच के ऊपर कहा गया कि हम हमारे यहाँ खुलकर बात कह देते हैं, जो शिकवे शिकायत है उसको ओपन कर देते हैं। दूसरी तरफ आप मर्यादा कहें, शिष्टाचार कहें या अनुशासन कहें, इसमें आप संकेतों की भाषा बोलते हैं। दोनों पर भी बात कर लूंगा। चलिए, तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और मृणाल पंत साहब हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं पार्टियों की तस्वीरों पर, कुछ बयानों पर और तस्वीरों के निकाले जा रहे निहितार्थ पर। डॉक्टर वाजपेयी, एक बयान, एक स्टेटमेंट है जो लगातार लिया जा रहा है, पार्टी आगे जो बीड़ा देगी मैं उसे कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में पूरा करूंगा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनके घर से निकलते वक्त का, और इसी स्टेटमेंट को लेकर लोग तरह तरह की बातें और इसे संकेत के तौर पर कह रहे हैं। जो कुछ मृणाल जी ने कहा वो भी आपने सुन लिया। संकेतों में कोई बातचीत चल रही? देखिए, बड़ाल जी ने जो कहा बहुत अलग है। उनने कहा मैं उन्हीं के ही मार्गदर्शन में चलूंगा, ऐसा थोड़ी ना कोई कहता है। कैसी बात कर दी बड़ाल जी? मतलब आप इतने सीधे आदमी हो, आप दर्शकों के सामने झूठ बोलोगे तो आप बोलिए ठीक है, जो स्टेटमेंट पुनीत जी बता रहे हैं कि मैं उसका विश्लेषण इस प्रकार से करता हूँ। विरोध नहीं है, आप सबको से हमारी तारीफ करोगे आप, मान लिया हमने। लेकिन देखो, जब हम लोग असत्य बोलने लग जाएंगे तो फिर दर्शकों का विश्वास उठता, बोलते हैं यार ये लोग तो नेता टाइप बातें करते हैं सब बैठ के। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पुनीत जी आपने कहा है ये बात सच है। भाई कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में यदि सिंधिया जी इस बात को उनके घर जाकर कहते हैं कि भाई हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो ये तय करते हैं हम उस पर चलते हैं, तो और क्या कहें? अच्छा आप बताइए। भाई हम लोग थोड़ी ना संजय यादव जी की तरह बोल सकते हैं कि भाई कांग्रेस का सत्यानाश हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, तीसरे पे आ जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अपने तरीके से कह रहे हैं या जो चर्चाएं चल रही हैं उस बारे में आप अपनी राय रख रहे हैं, आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, आज से 2 साल पहले मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उसमें जो षड्यंत्र था, जो जोड़ तोड़ थी, जो जोड़ घटाव था, वो करने वालों में नरोत्तम मिश्रा जी एक प्रमुख चेहरा बनकर सामने आया। मैं इसे जोड़ तोड़ कह रहा हूं, दिल्ली का मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक भी कहता है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में उसके बाद परिणाम मिला शिवराज सिंह जी को और वही मुख्यमंत्री बनकर आए। भविष्य की राजनीति में कहीं नरोत्तम मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी आगे न कर दे, उन्हें कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष न बनाया जाए, उन्हें कहीं अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। मुझे लगता है सिंधिया जी इस बात से आशंकित हैं, क्योंकि दोनों ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। इसके तुलना में उनको कैलाश विजयवर्गीय जी सूट करते हैं, और ये जो बैठक हुई है, ये जो परिणाम आया है, मेरी दृष्टि में, जैसा हितेश जी चाहते हैं कि मैं विश्लेषणात्मक कहूं, तो मेरी दृष्टि में ये नरोत्तम मिश्रा जी को रोकने के लिए भविष्य के राजनीतिक खेमेबाजी की शुरुआत है। हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस समय हम भी चर्चा कर रहे हैं उस समय भी तरुण भनोट, विनय सक्सेना और जबलपुर में जो एमआईसी गठन को लेकर विवाद था, इस पर कमलनाथ जी के यहाँ चर्चा हो रही है। पार्टी में सब कुछ, कांग्रेस पार्टी में भी आपने कहा कि हम कह देते हैं खुलकर, पर जो खुलकर कह देते हैं वो कई बार अनुशासन के दायरे से बाहर भी माना जाता है, और कई बार पार्टी की असलियत को जनता के बीच में रखने पर नेताओं की खुद की आलोचना भी हो जाती है, और ये माना जाता है कि पार्टी में कई टुकड़े टूट है। और खुलकर आपके विधायक कहते हैं कि वो गनीमत है कि वहां विपक्षी विरोधी आपके मजबूत नहीं, वरना हमेशा 3 पर आए। थोड़ी इसकी भी चिंता कर लें। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जब भावनाओं का अतिरेक होता है तो इस तरह की शब्दावली हो जाती है। लेकिन हमें मूल तौर पे जो बात समझने की है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के संगठन की परंपरा किस तरह की रही है और उसके बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी की किस तरह। ये आज की बात नहीं, कांग्रेस में शुरू से ही लोगों को कहने की छूट, कांग्रेस में शुरू से ही कई बार अलग अलग तरह के लोग एक साथ हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, अपने अपने तरीके से बात करते रहे हैं, और इस तरह का संवाद कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नया नहीं। लेकिन क्या ये संकेत आपको 23 के लिए ठीक लगते हैं? बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। आपको 23 की तैयारी में ये संकेत आपको ठीक लगते हैं, ये बयान आपको ठीक लगते हैं? कोई नेता अगर आपका कहे किसी इलाके में हम तीसरे नंबर पर आए अगर हमारी यह स्थिति कंटिन्यू रहे? भारतीय जनता पार्टी में जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो चुनाव के ठीक पहले पैदा होती है। कांग्रेस में ये बहुत पहले, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं, और बहुत पहले तस्वीरों के मायने के साथ टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। देखिए, मृणाल जी ने स्वीकार कर लिया है और उनकी मर्यादा है, वो मौन रूप में या डाइवर्शन करके स्वीकार कर सकते हैं कि स्थिति खराब है। लेकिन अगेन देखिए, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जीती हुई पार्टी जिसके हमारे विधायकों से ज्यादा विधायक थे, वोट हमारे ज्यादा होने के बावजूद भी 2018 में शपथ ले ली आपने। आपके यहां से यदि 18 साल आपकी पार्टी को दिए हुए लोग निकल कर जा रहे हैं तो ये सब छोटी बात नहीं है। ये चिंता है, दोनों पक्षों को अपनी अपनी करनी है। डॉक्टर वाजपेयी जी, आपने भी अपनी बात खोल करके रखी है, मृणाल पंत साहब ने भी रखी है, लेकिन आप दोनों बहुत ही ज़हीन हैं और तार्किक बात करने वाले नेता हैं, और ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि दायरों में जो कुछ भी आप कह रहे हैं 23 के पहले, चाहे मायने निकाले जाएं तस्वीरों के, चाहे बयानों के, आप अर्थ निकालें, उनको सुलझाएं, वक्त रहते अगर ना हुआ तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, इनसे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। चर्चाएं ये खेमों में है, ये बात आप दोनों स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, इस मंच के ऊपर आपने इस पर अपनी बात रखी, राय रखी। धन्यवाद आपका, नमस्कार।